क्या आप भी गुड्स और सर्विसेज में डील करते हैं? तो चलो जानते हैं कि कब हमें जीएसटी में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना है, कब हमारी एक थ्रेशोल्ड लिमिट का हमें बेनिफिट मिलेगा। देखो नॉर्मली क्या होता है कि जब हम अपना बिजनेस एक्सपेंड करते हैं तो हम सामान को दूसरी स्टेट्स में बेचते हैं या फिर सर्विसेज क्या करते हैं दूसरी स्टेट्स में देते हैं। तो हम आमतौर पर सुनते हैं कि हमें एक थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट मिलता है, जैसे कि गुड्स के केस में 40 लाख और सर्विसेज के केस में 20 लाख। वही अगर ये स्पेसिफाइड स्टेट में हो तो लिमिट्स कम हो जाती है। 40 वाली 20 या 10 कैटेगरी में आ जाती है और जो हमारी सर्विस वाली 20 या 10 कैटेगरी में आ जाती है। पर बात यहाँ पे मेन क्वेश्चन क्या है कि जब हम दूसरी स्टेट में करते हैं तो भी क्या हमें इस थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट मिलता है या फिर नहीं मिलता है। तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए, हम आपको समझाते हैं कि क्या होता है इसमें। देखो जो हमारा सेक्शन 24 है जीएसटी का, वो वैसे नॉर्मली कह के चलता है कि जब हम दूसरे स्टेट में गुड्स में डील करते हैं, मतलब अपने गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजते हैं, तब हमें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी करवाना पड़ता है। बट अगर हम बात करें सर्विसेज की, तो सर्विसेज के केस में हमें थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट मिलता है, जो कि हमारी नॉर्मली 20 लाख होती है और स्पेसिफाइड स्टेट्स में वही 10 लाख हो जाती है। और इसी के साथ साथ अगर हम हैंडीक्राफ्ट गुड्स में डील करते हैं तब भी हमें इस तरह का बेनिफिट मिल जाता है थ्रेशोल्ड का। तो आपको मेक श्योर करना है कि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करेंगे गुड्स को, तो आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगर आपने कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और ये सोचते रहे कि मैं तो भी इस थ्रेशोल्ड लिमिट में आ ही नहीं रहा हूँ, तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। आपको नोटिस आ सकता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेके। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। क्या आप भी गुड्स और सर्विसेज में डील करते हैं? तो चलो जानते हैं कि कब हमें जीएसटी में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना है, कब हमारी एक थ्रेशोल्ड लिमिट का हमें बेनिफिट मिलेगा। देखो नॉर्मली क्या होता है कि जब हम अपना बिजनेस एक्सपेंड करते हैं तो हम सामान को दूसरी स्टेट्स में बेचते हैं या फिर सर्विसेज क्या करते हैं दूसरी स्टेट्स में देते हैं। तो हम आमतौर पर सुनते हैं कि हमें एक थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट मिलता है, जैसे कि गुड्स के केस में 40 लाख और सर्विसेज के केस में 20 लाख। वही अगर ये स्पेसिफाइड स्टेट में हो तो लिमिट्स कम हो जाती है। 40 वाली 20 या 10 कैटेगरी में आ जाती है और जो हमारी सर्विस वाली 20 या 10 कैटेगरी में आ जाती है। पर बात यहाँ पे मेन क्वेश्चन क्या है कि जब हम दूसरी स्टेट में करते हैं तो भी क्या हमें इस थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट मिलता है या फिर नहीं मिलता है। तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए, हम आपको समझाते हैं कि क्या होता है इसमें। देखो जो हमारा सेक्शन 24 है जीएसटी का, वो वैसे नॉर्मली कह के चलता है कि जब हम दूसरे स्टेट में गुड्स में डील करते हैं, मतलब अपने गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजते हैं, तब हमें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी करवाना